बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब इमरान खान बार बार ये कहते हैं ना कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, तो अपोजिशन के लोग बयानबाजी करते हैं कि एनआरओ मांगा किसने। लेकिन अब जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं वो एनआरओ मांगना नहीं है तो और क्या है। अच्छा, वैसे भी लगता है कि नून लीग को माजी में अपनी की गई तमाम गलतियों का एहसास हो रहा है, इसीलिए अब एहसन इकबाल के जरिए माफ़ी मांगी जा रही है कि शायद इस तरह इनकी जान बच जाए। और एक तरफ हुकूमत अपोजिशन के हर अमल पर शोर करती है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि एनआरओ हासिल किया जा सके, जिसकी ताज़ा मिसाल है कि अपोजिशन ने जब सेनेट में एफएटीएफ से मुतल्लिक 2 बिल्स की मंजूरी रोक दी तो हुकूमती मुशीरों ने यह बयान दिया कि अपोजिशन सब इसलिए कर रही है ताकि अपने जुराइम की सज़ा से बचने के लिए एनआरओ हासिल कर सके। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी कई ट्वीट्स की और कहा मैं किसी कीमत पर एनआरओ नहीं दूंगा। और दूसरी तरफ नून लीग अपना हर हरबा इस्तेमाल करके देख चुकी है, जिससे उन्होंने ये फ़ायदा तो हासिल कर लिया कि नवाज शरीफ बीमारी का बहाना करके मुल्क से बाहर जाने में कामयाब हो गए, लेकिन अब इनको मुश्किल ये पेश आ रही है कि मरियम फंस गई है। मरियम नवाज़ ने खामोशी इख्तियार करके भी देख लिया, मुलाकातें करके भी देख लिया, अब अपनी गाड़ी पे हमला भी करवा के देख लिया, लेकिन जब कोई नतीजा नहीं निकला तो अब ये खुल्लम खुला माफ़ी और एनआरओ मांगने में मजबूर है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने बयान दिया कि वज़ीर आज़म इमरान खान की नफ़रत कौमी इदारों की तरफ भी जा रही है और हम इनको हिटलर नहीं बनने देंगे। फ़ौज किसी एक जमात की नहीं, पूरे पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है। मुझे यकीन है फ़ौज और अस्करी इदारों का हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों से कोई ताल्लुक नहीं। मतलब इमरान खान को सिलेक्टेड का ताना देने वाले और इमरान खान की जीत का सेरा खलाई मखलूक के सर बांधने वाले अब खुद ये बयान दे रहे हैं। दरअसल नवाज शरीफ का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने जब भी कोई आमिराना और गैर जमहूरी इकदाम किया है तो कुछ अरसे बाद वो खुद ही उसकी जद में आ जाते हैं। सैफ और रहमान का एहतसाब ब्यूरो हो, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें हों, सारे गैर जमहूरी काम मियाँ साहब नहीं किए। आइन के आर्टिकल 62 और 63 को उन्होंने 18वीं तरमीम के वक्त निकलने नहीं दिया। इसी तरह नैब के कवानीन में तरमीम के रास्ते में मियाँ साहब ही रुकावट बन गए, लेकिन कुछ अरसे बाद खुद उनकी जद में आ गए। जैसे तैयारा अगवा केस में इनकी अपनी बनाई हुई अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुना दी। पैनामा केस में वो 62 और 63 की जद में आके नाअहल हो गए और आज नैब में ही शरीफ ख़ानदान को पेशियाँ भुगतनी पड़ रही हैं। नवाज शरीफ ने 2017 में इक़्तिदार से महरूम होने के बाद वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाते हुए अवाम की हमदर्दी और हिमायत हासिल करने की कोशिश की थी। इनके सियासी मिशन में इनकी साहबजादी मरियम नवाज पेश थी। मियाँ साहब ने वोट को इज़्ज़त दो के नारे को मजबूत करने के लिए जेल जाना भी गवारा किया, लेकिन जेल जाते ही मियाँ साहब को वोट को इज़्ज़त दो वाला बयानिया उसके गुब्बारे से हवा निकल गई और बीमारी का बहाना बनाकर लंदन फरार हो गए। उसके बाद ये नारा सर्द खाने में डाल दिया गया। दूसरी तरफ मरियम नवाज़ का पासपोर्ट अभी अदालत के पास है और इनको बाहर जाने की भी इजाज़त है, तो उन्होंने तमाम हीले बहाने करके देख लिए कि वालिद बीमार हैं, मुझे खिदमत के लिए बाहर जाना है, इसके बाद खामोश रह कर भी देख लिया। और तो और वबा की सूरत हाल में भी नैब की पेशी पे एक मजमा इकट्ठा करके खुद अपनी गाड़ी पे ही हमला करा लिया। बस पसे पर्दा डील करने वालों की भी कोशिश की, लेकिन जब कुछ नहीं बन सका और अब तो नैब ने मियाँ साहब की वापसी का मुतालबा कर दिया, हुकूमत ने भी इस मामले में संजीदगी दिखानी शुरू कर दी है, तब से नून लीग की एनआरओ हासिल करने की दौड़ें लगी हुई हैं कि किसी न किसी तरह इनकी जान छुड़ जाए। लेकिन सबको मालूम है कि एक बार इनको एनआरओ दे दिया और नवाज शरीफ की तरह मरियम को भी जाने दिया तो इनको अपने वादे से मुकरने में देर नहीं लगती, क्योंकि सऊदी अरेबिया में जलावतनी के वक्त भी मियाँ साहब ने तहरीरी तौर पर जनरल मुशर्रफ को लिख कर दिया था कि वो 10 साल तक वापस नहीं आएंगे और सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे। लेकिन कुछ ही अरसे बाद उन्होंने वापसी के लिए पर तोलना शुरू कर दिए। एक बार तो वो जहाज़ के ज़रिए पहुँच भी गए, जब इनको जहाज़ से उतरने नहीं दिया गया और फिर जब मियाँ साहब वापस आए तो मुकर भी गए कि उन्होंने मुशर्रफ से कोई मुआहदा किया था या माफ़ीनामा लिख कर दिया था, जबकि 12 सफ़ों पर मुश्तमिल माफ़ीनामा पूरी अवाम ने पढ़ लिया। अभी भी मियाँ साहब इलाज का कह के गए, जाने के बाद कई महीने अस्पताल भी नहीं गए, ना ही कोई इलाज शुरू हुआ। हाँ, अलबत्ता मीटिंग ज़रूर शुरू हो गई, बार होटल्स में कॉफ़ी पीना, बेटों के साथ वॉक करना, ये सब सोशल मीडिया पर लोगों ने तस्वीरें देख ली। मतलब यहाँ पर मियाँ नवाज शरीफ मरने के करीब थे, लेकिन पाकिस्तान से जाती बीमारियाँ दूर हो गई, इसलिए अब शरीफ ख़ानदान पर कोई यकीन तो करने वाला नहीं। दूसरी तरफ अपोजिशन इस वक्त जितनी भी कमज़ोर हो और नैब के केसेस में घिरी हुई है तो शायद वो तहरीक चलाने के लिए ज़ोर नहीं पकड़ सकती, इसलिए इनके पास इकलौता रास्ता एनआरओ का बचता है। इसलिए एहसन इकबाल जो काफ़ी अरसे से इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोल रहे थे, उन्होंने अचानक एक बड़ा यू टर्न लिया और साफ जाहिर है कि ऐसा उन्होंने पार्टी की क़यादत के कहने पर किया और बयान दिया कि हुकूमत अपोजिशन लीडर्स के ख़िलाफ़ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू की हैं उसके पसे पुश फ़ौज का हाथ नहीं। अलबत्ता तहरीक इंसाफ हुकूमत ये तासुर देना चाहती है कि इसकी पॉलिसी इस फ़ौज की मर्ज़ी और मंशा से हो रही। ऐसे में मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात के सेक्रेटरी जनरल को
पहले खुद अब ये जवाब देना चाहिए कि इनके ख्याल में हुकूमत की कौन सी पॉलिसीज़ में फ़ौज बराह रास्त मुलव्वस है, क्या वो और इनकी पार्टी इस तरीक़ाकार को जायज़ दुरुस्त समझते हैं। एहसन इकबाल से पहले मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ भी ये बयान दे चुके हैं कि फ़ौज अगर इससे निस्फ ताउन भी मुस्लिम लीग नून को फराहम करती तो मुल्क के हालात बदरजा बेहतर होते। गोया असूली तौर पर यह बात तस्लीम की जा रही है कि सियासत में फ़ौज की मुदाखलत लाज़िम मलज़ूम है और इसे कबूल करके ही आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसी क़यादत से मुल्क के अवाम अपने हक़ के इंतखाब और वोट के एहतराम और हिफाजत के बारे में क्या तवक्को कर सकते हैं। दूसरा सवाल यह है कि एक तवील अरसे से नून लीग जो सिलेक्टेड का चूरन बेच रही है, क्या वो महज सियासी ड्रामा है? क्या वोट का इज़्ज़त दो नारा महज फ़ौज को बदनाम करने के लिए था? क्या खलाई मखलूक की इस्तिलाह सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए थी? अगर ये सब सियासी मकासद के असूल के लिए था तो एक इदारे को बदनाम करने के जुर्म में नून लीग के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? खैर जो भी हो, ये बात तो बहुत वाज़ेह और साफ़ है कि नून लीग का वोट को इज़्ज़त दो से NRO तक आ पहुँची है और दूसरी तरफ इमरान खान बज़िद हैं कि NRO नहीं दूंगा। फैसला आने वाला वक्त ही करेगा कि जीत दोनों में से किसकी है। आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।